मजदूर बालक की ईमानदारी। किसी अमीर के घर में एक दिन धुआंसा साफ करने के लिए एक मजदूर लड़के को बुलाया गया। लड़का सफाई करने लगा। वह जिस कमरे का धुआंसा उतार रहा था उसमें तरह तरह की सुंदर चीजें सजाई रखी थी। उन्हें देखने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। उस समय वह अकेला ही था, इसलिए प्रत्येक चीज को उठा उठा कर देखने लगा। इतने में उसे एक बड़ी सुंदर हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने की घड़ी दिखाई दी। वह घड़ी को हाथ में उठाकर देखने लगा। घड़ी की सुगड़तार पर उसका मन लुभा गया। उसने कहा, कहीं ऐसी घड़ी मेरे पास होती। उसके मन में पाप आ गया। उसने घड़ी चुराने का मन किया, परंतु दूसरे ही क्षण वह घबराकर जोर से चिल्ला उठा, अरे अरे, मेरे मन में यह कितना बड़ा पाप आ गया। यदि मैं चोरी करके पकड़ा जाऊंगा तो मेरी कितनी दुर्दशा होगी। सरकार सजा देगी, जेल खाने जाकर पत्थर फोड़ने पड़ेंगे और कोल्हू में जुटना पड़ेगा। ईमान तो गया ही, फिर कौन मेरा विश्वास करके अपने घर में घुसने देगा। यदि मनुष्य के हाथ से न भी पकड़ा गया तो भी क्या हुआ, ईश्वर के हाथ से तो कभी छूट नहीं सकता। माँ बार बार कहा करती है कि हम ईश्वर को नहीं देखते, पर ईश्वर हमको सदा देखता रहता है। उससे छिपाकर हम कोई काम कर ही नहीं सकते। वह घने अंधेरे में भी देख पाता है, यहाँ तक कि मन के अंदर की बातों को भी देखता रहता है। यूं कहते कहते लड़के का चेहरा उतर गया। उसका शरीर पसीने पसीने हो गया और वह कांपने लगा। घड़ी को यथास्थान रखकर वह फिर जोर से कहने लगा, लालच बहुत ही बुरी चीज है। मनुष्य इस लालच में फंसकर ही चोरी करता है। भला मुझे धनियों की घड़ी से क्या मतलब। लालच ने ही मेरे मन को बिगाड़ा, पर दयालु भगवान ने मुझको बचा लिया। जो माँ की बातें मुझे समय पर याद आ गईं। अब मैं कभी लालच में नहीं पड़ूंगा। सचमुच चोरी करके अमीर बनने की अपेक्षा धर्म पर चलकर गरीब रहना बहुत अच्छा है। चोरी करने वाला कभी निर्भय होकर सुख की नींद नहीं सो सकता, चाहे वह कितना ही अमीर क्यों न हो। अरे, चोरी का मन होने का यह फल है कि मुझे इतना दुख हो रहा है। कहीं मैं चोरी कर लेता तब तो पता नहीं मुझे कितना भयानक कष्ट उठाना और दुख झेलना पड़ता। इतना कहकर लड़का शांत चित्त से अपने काम में लग गया। घर की मालकिन बगल के कमरे से कुछ देख सुन रही थी। वह अब तुरंत लड़के के पास आ गई और पूछने लगी, लड़के, तूने घड़ी ली क्यों नहीं। लड़का इतना सुनते ही सुन्न हो गया। काटो तो खून नहीं। वह सिर थाम कर दीन भाव से जमीन पर बैठ गया और कांपने लगा। उसकी जबान बंद हो गई और आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। लड़के की दीन दशा देखकर मालकिन को दया आ गई। उसने बड़े मीठे स्वरों में कहा, बेटा घबरा मत, मैंने तेरी सभी बातें सुनी है। तू गरीब होकर भी इतना भला, ईमानदार और धर्म तथा ईश्वर से डरने वाला है। यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तेरी माँ को धन्य है जो उसने तुझको ऐसी अच्छी सीख दी। तुझ पर ईश्वर की बड़ी ही कृपा है जो उसने तुझको लालच में न फंसने की ताकत दी। बेटा, सचेत रहना, कभी जी को लालच में न फंसने देना। मैं तेरे खाने पीने का और किताबों का प्रबंध कर देती हूँ। तू कल से पाठशाला में जाकर पढ़ना शुरू कर दे। भगवान तेरा मंगल करेंगे। इतना कहकर मालकिन ने उसे अपने हाथों से उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने आंचल से उसके आंसू पोंछ दिए। फिर उसके हाथ में कुछ रुपए देकर कहा, तेरी इस ईमानदारी का कुछ तो इनाम तुझे अभी मिलना चाहिए ना। मालकिन के स्नेह भरे शब्दों से लड़के का हृदय आनंद के मारे उछल उठा
उसके मुख पर कृतज्ञता भरी प्रसन्नता छा गई। वह दूसरे ही दिन से पाठशाला में जाने लगा और अपने परिश्रम तथा सत्य के फलस्वरूप आगे चलकर बड़ा विद्वान और प्रतिष्ठित पुरुष बना।